मुझे माफ करेंगे, कल ही मैंने सेक्रेटरीज की मीटिंग ली, बहुत सारी प्लेन टॉकिंग की, वो यहां शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं कि जम्मू कश्मीर में एक टेबल से दूसरी टेबल पे फाइल जाने में 4-4 महीने लग जाते। मैं दिल्ली में था 2 तारीख को, मुझे गृह मंत्री जी का फोन आया 2 तारीख से एक दिन पहले मेरी गैरहाजिरी में सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई थी सब लोगों को। वो एक ठीक वो था, क्योंकि कुछ लोगों पे बहुत फालतू थी, गैर जरूरी थी, ऐसे लोगों पे भी थी जो टेररिस्ट से लिंक रखते हैं। लेकिन राजनाथ जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि सत्ताल भाई, एक मेरे पुराने मित्र हैं, आरएसएस के भी हैं, बहुत सम्मानित आदमी है राजौरी में, कुलदीप गुप्ता जी, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई और ज्यादा नहीं थी, 2 ही आदमी शायद उनके पास थे, तो उसको आप वापस कर दें। मैंने कहा साहब बिल्कुल, हालांकि ये आप ही के आदेश से विड्रॉ हुई है, कि हम लोगों का मूव नहीं था, लेकिन आप बता रहे हैं तो मैं एकदम करता हूं। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को, मैं इसको इसलिए पब्लिक करना मेरे लिए नैतिक नहीं है, लेकिन इसलिए करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का विनाश भी नेताओं और ब्यूरोक्रेट से हुआ है, और ये सुधरेगा भी तब जब ये लोग जिम्मेवार हो जाएंगे। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि राजनाथ जी के परिचित हैं, पुराने आरएसएस के आदमी हैं, 80 के पार हैं, और 2 ही सिक्योरिटी है, इनकी फॉरेन सिक्योरिटी वापस हो जानी चाहिए। और मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि उनकी सिक्योरिटी अब 2 तारीख के बाद परसों उनको सिक्योरिटी मिली। ये हाल है। तो 1914 की जो फाइल है वो वहां पड़ी है, इस पे मुझे कोई मतलब अविश्वास नहीं हुआ, शर्मिंदगी का जरूर एहसास हुआ, हालांकि मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं। अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका काम ये जल्दी से जल्दी होगा। रात को दूसरे जम्मू में बहुत जमीनें पड़ी, काफी जमीनों पे लोगों ने कब्जे किए हैं, नाजायज कब्जे किए हैं। कई तो बड़े नेता हैं जिन्होंने 10-10 एकड़ में स्विमिंग पूल और क्या क्या बना रखा है। एक रोशनी एक्ट था, उसका मिसयूज करके जमीनें कब्जा की हैं। अभी वो रोशनी एक्ट को मैं क्राइम ब्रांच को दे रहा हूं कि श्रीनगर और जम्मू में जिन्होंने नाजायज कब्जे करके घर बनाए हैं वो सीज कर लिए जाएं या गिरा दिया जाए, और उस पर मैं एक्शन करूंगा। इसके बावजूद अभी जो मुझे बताया डिविजनल कमिश्नर ने, 90% जमीन बची हुई है, बल्कि उससे ज्यादा ही बची हुई है, जिसको मैं फौज को दूंगा, पुलिस को दूंगा, आप जैसी संस्थाओं को दूंगा। और आपको तो मैं आश्वस्त करता हूं कि आपने जो जमीन का टुकड़ा मांगा है वो के बराबर आपको कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पढ़ के आप में से अफसर बनेंगे, केएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, अगर जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट में कहीं अफसर बन जाए तो ये देखना कि 14 की फाइल 19 तक नहीं हटनी, वो आपकी बड़ी कृपा होगी। और मैं जो मेरी तकलीफ है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छे अफसर भी, ऐसे अफसर भी हैं जो रात भर नहीं सोते, ऐसे अफसर भी हैं जब क्राइसिस आता है, बर्फ का हो, बिजली का हो, पानी का हो, घर छोड़ के काम पे लगे रहते हैं। इसके अलावा हमारी फोर्सेज में एक दिन एक एनकाउंटर की तस्वीर देख रहा था, एक सिपाही के घुटने तक बर्फ के अंदर गया हुआ था और फायरिंग कर रहा था। तो बहुत लोग हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो 14 से अब तक लिए बैठे रहते हैं। तो आप उसमें मत शरीक होइएगा, उसमें इंप्रूव करिएगा और एक बढ़िया वैल्यू सिस्टम ब्यूरोक्रेसी में दीजिएगा, अगर आप कभी उस तरफ जाएं। बहुत